बीजेपी को वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की कमर खोदने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से उसको बंद किया जा रहा है। देखिए थापाई देखिए आप देख सकते। एक तरफ जहां मोदी जी 400 पार के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भारत का राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। लोग हाथ में गंगा जल उठाकर कसम खा रहे हैं, महापंचायत करके सरेआम सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम कसम खाते हैं भाजपा की कमर इसी लोकसभा चुनाव में टिका कर मानेंगे। हर वर्ग आंदोलन करता है, इनके द्वारा किए गए वादे ही इनको याद दिलाता है। चौपाड़ में खड़े करके इनको पूछते हैं कि तुमने 5 साल में 10 साल में क्या किया, जो झूठ बोले थे, जो वादे किए थे, वो तुम्हारे जुमलेबाजी में तब्दील क्यों हो गए, क्यों किसानों पर, महिलाओं पर, बेरोजगारों पर अत्याचार की सारी पराकाष्ठा लांघ दी गई और तुम उफ नहीं कर रहे हो। आगे क्या करोगे? ताज़ा सर्वे में निकल कर आ गया कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। धर्म, जात और मंदिर के नाम पर इनको वोट नहीं मिलने वाली हैं। फिर भी असंवेदनशीलता देखिए, राजपूत समाज के पहले पगड़ी उछाली जाती है, एक नहीं 2 लोगों की पगड़ी उछाली जाती है, उसके बाद महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी राजकोट के अपने प्रत्याशी को बदल नहीं रही है। ये राजपूत समाज का एंगर जो है, गुस्सा जो है, धीरे धीरे पूरे गुजरात और राजस्थान में फैलता हुआ जा रहा है। राजस्थान की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। हाथ में गंगा जल लेकर कसम खा ली लोगों ने कि अब की बार इनको वोट नहीं देंगे, वोट उसको देंगे जो इनको हराएगा। बड़ी संख्या में ये मैसेज लोगों के बीच जा रहा है। जो कसम खा लेते हैं, जो फाइटर कॉम होती हैं, उनका वजन होता है उनकी कसम को। इनका क्या हाल होने वाला है, अपनी एक प्रत्याशी को किस अकड़ में नहीं ये बदल रहे, इनकी हेकड़ी भी समाज निकालने वाला है, इनको दिखाने वाला है कि तुम्हारी औकात क्या है। वीडियो देख लीजिए विरोध प्रदर्शन का। और जालोर के राजपूत, हम और जालोर के राजपूत इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। सौगंध खाते हैं कि अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे और बीजेपी को हरा करके भारी सबक सिखाएंगे। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर सिरोही लोकसभा सीट की थी, वहाँ के राजपूत समाज की थी। अब राजस्थान में ही जाट समाज के लोगों ने किस तरीके से ऑपरेशन गंगाजल चला दिया है, अल्टीमेटम मोदी सरकार को दे दिया है, कसम खा ली है कि हम लोगों के पास जाएंगे, झोली फैलाएंगे, घर घर जाएंगे, उनसे कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम लगातार आंदोलन करते रहे, जाट आरक्षण की मांग करते, इन्होंने हमारी नहीं सुनी। इतने सालों तक प्रदर्शन करने के बाद भी, सत्ता को चेताने के बाद भी मोदी जी एक लफ्ज़ अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जाट समाज ने भी ऐलान कर दिया है कि हम राजनीतिक तौर पर इनको वो पटक नहीं देंगे, वो याद रखेंगे। कसम खा ली और प्रचार भी करेंगे। विरोधी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उसको वोट भी देंगे। देख लीजिए तस्वीरें। कसम उठाते हैं लोकसभा चुनाव से पहले भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया, तो घर घर जाकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में चाहे हमको झोली बना के भीख मांगनी पड़े, भारतीय जनता पार्टी की कमर खोदने का काम करेंगे। जब तक लोकसभा चुनाव में भरतपुर में बीजेपी को नहीं हरा देंगे, तब तक चैन से घर नहीं बैठेंगे। राजस्थान की ओर जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, उनमें अलग अलग मुद्दों के लेकर जनता में भारी नाराजगी है। जल मंत्री हैं शेखावत साहब हैं, उनके आगे ही अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरे एरिया में भी, राजस्थान के एरिया में भी, बिहार में भी जीतन राम मांझी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर साहब, उनको महिलाएं खदेड़ रही हैं। नाराजगी जनता के हर वर्ग में,
चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो रोज़गार मांगते युवा हों, चाहे किसान हों, छोटे और लघु व्यापारी, मध्यम व्यापारी हों, उनकी कमर इस सरकार ने इतनी तोड़ रखी है। कर्ज इतना बढ़ गया, सेविंग के नाम पर अंडा जेब में लिए फिरते हैं। यही लोग सरकार से आंख में आंख मिलाकर पूछ रहे हैं कि तुमने हमारे लिए क्या क्या, तो इनको दिक्कत होने लगी है। पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा था कि ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है और ये नहीं होना चाहिए। जो पत्रकार साहब इनकी वीडियो दिखाते हैं, रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं तो ये बौखला जा रहे हैं, उन पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं जो इनकी रैली की वीडियो दिखाते हैं कि देखिए कोई यहाँ नहीं आया। अब उससे एक स्टेप आगे इन्होंने चल दिया है। हरियाणा के हिसार में लेकर चलता हूँ। किसानों ने प्रदर्शन करना चाहा, मनोहर लाल खट्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के स्टेज से बोल रहे थे। बरवाला में ये रैली चल रही थी। भाई साहब सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं और मुंह को ऐसे जकड़ लेते, सिर को दबा देते हैं, पूरी तरीके से जकड़ के किसानों को बस में ठूस देते हैं। आरोप सिर्फ यही था कि वो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहा था किसान, इतना जुल्म कर रहे, मुख से खून निकल गया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका वो व्यक्ति कह रहा है कि विरोध प्रदर्शन है लोकतांत्रिक है, तो वो पुलिस को ऐसे ही आदेश देगा और उससे एक्सपेक्ट भी की जा सकती, क्या किया जा सकता है। पिछले साल क्या नूह हिंसा में हमने देखा इनका मैनेजमेंट क्या था, और अब पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, गोली मारकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया। और वहीं कोशिशें, अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसी क्रूरता के साथ उसको दबाने में लगे हुए हैं। बेशर्मों की औकात देख लीजिए वीडियो आपके सामने। सतीश गिराए को देखो, देखिए किस प्रकार से देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप तस्वीरें आप लगातार दिखा सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम किस प्रकार से उसको बंद किया जा रहा है। देखिए हाथापाई देखिए आप देख सकते हैं। ये सिविल ड्रेस वाले कौन है, जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार तस्वीरों में सतीश गिराए को किस प्रकार से बंद किया जा रहा है। देखिए मुंह को बंद किया जा रहा है, मुंह को रोक, आवाज कैसे बंद की जा रही है। तो एक तो इन्होंने ये पैतरा चला है कि जो तुमसे सवाल जवाब करेगा, विरोध करेगा, काले झंडे दिखाएगा, मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, उसको तुम्हारी पुलिस से ऐसे सेटल करो। और समाज में साथ साथ देखिए कर रहे हो तो रोष न फैल जाए, इसलिए इनको बदनाम भी करो। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के फ़ोटो दिखा रहे हैं, एक एक चुन रहे हैं वीडियोग्राफी करके कि देखिए इसका संबंध उस पार्टी से, इसका संबंध उस पार्टी से है। हरियाणा के रोहतक बड़ी हॉट लोकसभा सीट है, यहाँ से सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि देखिए ये व्यक्ति कांग्रेस वाले हैं, ये विरोध आम जनता का विरोध है, ये तो कांग्रेस वाले का विरोध है। ये उद्यम काट रहे हैं, ये ज़बरदस्ती इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी से लोग नाखुश हैं। भाई साहब हरियाणा में ये सांसद सबसे कम सांसद निधि खर्च करने वाला सांसद है। इसने काम करवाने के नाम पर इस प्रदेश, इनके लोकसभा क्षेत्र की जनता में भारी नाराज़गी, इसको खदेड़ा जा रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है। अभी पिछले 1 साल में इसको लग गया कि सीट हो सकता है इसको मिल जाए, तब ये घूमने लगा, नहीं तो अपने लोकसभा क्षेत्र के गांव में भी नहीं जाता था। रोड टूटे पड़े हैं, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, किसानों को लेकर, महिला पहलवानों के लेकर लोग बदनामी के घूंट पीते रहे, सहते रहे, और पर इन्होंने एक बार भी अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता में जाकर विचार नहीं समझा। और अब फिर से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लोग जवाब मांग रहे हैं इनसे, तो उनको एक कांग्रेसी बता रहा है। वीडियो देख लीजिए, उसके साथ अटैच कर रहा हूँ जिसके ऊपर इसने कटाक्ष किया। पूर्व सरपंच थे, उन्होंने अपनी वीडियो जारी करके दिखाया कि मैंने कहाँ विरोध किया, उसकी फ़ोटो दिखा दिए इसने, तो उसने कहा कि मैंने तो विरोध ही नहीं किया, तुम मुझे फोटो दिखाकर बोल रहा है कि मैं कांग्रेस हूँ। देख लीजिए। रोहतक से भाजपा उम्मीदवार सांसद अरविंद शर्मा ने इसके कुछ फोटो जारी कर कहा कि विरोध करने वाले सब कांग्रेसी हैं। इसी बीच फरमाणा गांव के पूर्व सरपंच आशीष ने कहा कि कल डॉक्टर अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ फोटो दिखाए। ये फोटो मेरी फेसबुक आईडी से उठाकर दिखाए हैं। मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि आपके पास मेरे विरोध करते हुए कई फोटो हैं तो दिखाइए, अन्यथा झूठ ना बोलें। आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दिखाएं, वरना माफी मांगे। जिस वर्ग ने हमेशा से लड़ना सीखा हो, अपने अधिकार और इज्जत और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया हो, चाहे गर्दन कट जाओ, वो वर्ग इनके पुलिस अत्याचार से रुक जाएगा। मुझे नहीं लगता। क्या राजपूत समाज बदनामी होने के बाद, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद, प्रतिनिधित्व के तौर पर जगह जगह उनकी सीटें से उनको दूर कर दिया गया, लोकसभा सीटों में टिकट नहीं दिया गया, क्या इस बदनामी का घूंट वो पी जाएंगे? जाट समाज के लोग किसान आंदोलन, महिला आंदोलन और अब जाट आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हट जाएंगे, इनकी क्रूरता के आगे झुक जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई समाज की ये है
कि धर्म और जाति के नाम पर लोगों ने बंटना छोड़ दिया, लोगों ने इनकी क्रूरता के आगे डरना भी छोड़ दिया। खड़े करके इनसे जवाब मांग रहे हैं तो इनके मुख से सिर्फ फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर नॉन वेज, मटन और मछली निकल रहे हैं। देश की जनता को सोचना चाहिए और हाँ, जो लोग आगे आ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, शांतिपूर्ण तरीके से इनसे पूछो, वर्कआउट कीजिए कि आपके गांव में, आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो सांसद वोट मांगने के आ रहा है उससे पूछो कि पिछले 5 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर तुमने क्या किया? एक अस्पताल बनवाया क्या? एक कॉलेज बनवाया क्या? ऐसा कोई प्लांट लगवाया या कोई उद्योग लगवाया जिससे आपके विधानसभा क्षेत्र के, आपके गांव के लोगों को रोजगार मिल सके? इन 3 सवालों का जवाब पूछ लेना, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बाकी बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, उनका सवाल भी आप सप्लीमेंट करके पूछ सकते हैं। बड़ी तसल्ली से पूछिएगा। लोग तो इनको बैठा रहे हैं आराम से कुर्सी के ऊपर, और कुर्सी के ऊपर बैठकर इनको कह रहे हैं जवाब दीजिए, अब तक कहाँ थे, और बाद में हाथ जोड़कर कह रहे हैं जाइए वोट तो मिलेगा नहीं। देख लीजिए। कभी आना उचित नहीं समझे, इससे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। पूरा गाँव